बाबा फरीदपुरी में समस्याएं तो काफ़ी हैं, जो ज़मीन से जुड़ी हुई भी समस्याएं हैं। लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें। विधायक जी हैं वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सारे रोड पटेल नगर के हो गए, हमारे फरीदपुरी के हो गए, सब टूटे हुए हैं, कुछ काम करके राजी नहीं है। अब आप इस जन समूह से पता लगा सकते हैं कि हमारे पास दो प्रत्याशी हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं और कांग्रेस से हैं। उनकी भी आपने सभाएं देखी होंगी और उनका भी जन समूह देखा होगा। इस जन समूह से और उस जन समूह से आपको अंतर दिखाई दिया होगा कि कौन जीत रहा है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र का यह हिस्सा है और बाबा फरीदपुरी गोपाल डेयरी, यहाँ पे जो मेन मुख्य जो है बाबा फरीदपुरी की यहीं से शुरुआत होती है और चारों तरफ जो है ये रास्ता फैल जाता है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया और ये नुक्कड़ सभा जो आयोजित की गई है भारतीय जनता पार्टी के जो वार्ड 85 है, वार्ड 85 जो वेस्ट पटेल नगर एरिया लगता है, उसी के अंतर्गत यहाँ पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं मंच पर यहाँ पर जो वार्ड 85 की जो प्रत्याशी हैं मीनू नरेश कुमार, उनके हस्बैंड जो है नरेश कुमार, जो कि भारतीय जनता पार्टी में SC ST विभाग से आते हैं, बड़े पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी में। और उसके साथ यहाँ पर जो बाबा फरीदपुरी की जो क्षेत्रीय जनता यहाँ पर बैठी हुई है और भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, 4 दिसंबर को किसको वोट करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं क्षेत्रीय जनता से, जानते हैं उनके विचार, उनके सुझाव क्या हैं। एक बारी बाबा फरीदपुरी की ललकार मीनू जी को सुनाई देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो 472 बच्चों की सैलरी अभी तक नहीं पहुंची है। ऑफिस जाते हैं तो बोलते हैं वहां जाओ यहाँ जाओ, और ऑफिस से बोलते हैं तो बोले हेड ऑफिस जाओ। बस यही 1 साल से चल रहा है। बसों की हालत इतनी खराब है, एक बस 1 करोड़ के लगभग की है। 1000 बस 1000 करोड़ की आ सकती है, लेकिन उन बसों को सालाना रिपेयरिंग करने के 1500 करोड़ रुपए खर्च करता है। ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? अरे 1000 करोड़ में 1000 बसें आती हैं और उन्हीं बसों को ठीक करने के तू 1500 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। क्यों भाई, तू 1500 बसें नहीं खरीद ले? और बसें नहीं खरीदेगा क्योंकि उसको दिखाना कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, वो अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं और हर क्षेत्र में, हर वार्ड में अपने प्रत्याशियों को विजय बनाने के लिए भरपूर जोर लगा रहे हैं। जो लोगों ने वेस्ट पटेल नगर वार्ड से हमारी प्रत्याशी बहन मीनू जी, उनके समर्थन में आज इतनी बड़ी संख्या में फरीदपुरी पानी की टंकी के पास हम लोग इकट्ठे हुए हैं। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और चुनाव दिल्ली नगर निगम का चुनाव जरूर है, लेकिन पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर लगी है। मैंने जो हमारी बहन मीनू और नरेश जी जिस मेहनत और जिस कर्मठता के साथ लगे हुए, सेवा की भावना का जो जुनून है, वो आज आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के कारण सफलता की ओर अग्रसर है, विजय की ओर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्योंकि जो विश्वास आपकी आंखों में हमें दिख रहा है, उससे ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि 4 दिसंबर को जिस समय EVM पर हम बटन दबाएंगे तो कमल के फूल के सिवा और कुछ नहीं होगा।
आप देख सकते हैं वार्ड 85 जो कि वेस्ट पटेल नगर क्षेत्र का एरिया है और यहाँ पर बाबा फरीदपुरी गोपाल डेयरी के पास, पानी की टंकी के पास, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो वार्ड 85 की जो नुक्कड़ सभा हो रही है। यहाँ पर आप जो लोग यहाँ क्षेत्रीय निवासी इतनी भारी संख्या में मौजूद हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह का जन समर्थन यहाँ पर लोगों से मिल रहा है। इसी बीच हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो वार्ड 85 की प्रत्याशी हैं मीनू नरेश कुमार, वो हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इतना जो जन समर्थन इतने भारी संख्या में आपको प्राप्त हो रहा है बाबा फरीदपुरी जैसे क्षेत्र से जो कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये सब हमारे काम का है। ये हमने सब जो काम किया है ये महिलाएं हमसे जुड़ी रही। जैसे कि मैं महिलाओं को मेहंदी लगाती हूँ और साड़ियाँ वितरण, शॉल वितरण और छठ पूजा मनाना, और इनके अच्छे वैसे संबंध हमारे से अच्छे रहे। मैं जब से हमारे बड़े भाई श्री रमेश कुमार जी वार्ड नंबर 95 के निगम पार्षद रह चुके हैं, वो भी उस समय से मैं इन महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ। ये इनका आशीर्वाद था, इनकी छठ मैया का, जो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं इन महिलाओं के लिए जो काम नहीं हुए थे वो पूरे करूँगी। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैडम। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है उनका असर है। उसके अलावा जो पूर्व में यहाँ इस क्षेत्र से रमेश कुमार जी निगम पार्षद रहे हैं, उनकी बहू हैं, तो उनका भी इस पर असर है। और खुद निजी तौर पर जो लोगों के साथ ये जुड़ी रही हैं उसका बहुत बड़ा असर यहाँ देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सुरेश गुप्ता जी हैं जो कि फरीदपुरी के क्षेत्रीय निवासी है। क्या कहना चाहेंगे सर? भाई 4 तारीख को मीनू को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाई। हम तो यही कह रहे हैं, सारे बीजेपी को मीनू जी को जिताएं बस। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ महेश चंद गुप्ता जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं इस क्षेत्र से। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे मोदी जी ने 8 साल के अंदर काम किए हैं वो शायद आज तक किसी ने नहीं किए। हमारे मोदी जी ने इतने काम किए हैं कि आज हम पूरे देश के अंदर, विदेश के अंदर, सारी जगह हमारी जय जयकार हो रही है। और हम ये चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हिंदू राष्ट्र बनेगा और बनकर रहेगा। इसमें हम लोगों का साथ होना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि हम अगर कहते हैं हमारे मोदी जी हैं तो मुमकिन है कि हर काम होंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमारे साथ बंसीलाल शर्मा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही हैं और यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं, वर्षों से यहाँ रह रहे हैं बाबा फरीदपुरी में। तो सर क्या कहना चाहेंगे? बाबा फरीदपुरी की तमाम समस्याएं जो पूर्व में निगम पार्षद रहे हैं, कितना काम हुआ है, क्या पब्लिक को कहना चाहेंगे? बाबा फरीदपुरी में समस्याएं तो काफ़ी हैं, जो ज़मीन से जुड़ी हुई भी समस्याएं हैं। हमारे निगम पार्षद रमेश जी ने काफ़ी कोशिश करी है उन समस्याओं को हल करने के लिए। कुछ हमें ये भी शिकायतें मिलती रहीं कि हमें फ़ंड नहीं मिल रहा है, दिल्ली सरकार से फ़ंड नहीं मिल रहा है। इस कारणवश भी हमारी काफ़ी समस्याएं हल नहीं हो पाई। अब जो तीनों नगर निगम एक हुई है तो उससे हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारे मोदी जी डायरेक्ट एमसीडी को फंड देंगे और हमारा प्रत्याशी मीनू जी अच्छे वोटों से जीत के आएंगी, ऐसी हम मनोकामना करते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ प्रदीप ढोंडियाल जी हैं जो कि इस मीटिंग को कराने वाले यहाँ पर यही हैं और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं। तो सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट क्यों दें, ये आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं। राम राम रूप जी, लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें, क्योंकि आज बाबा फरीदपुरी, पटेल नगर और सड़कों की और हर कॉलोनी की जो दयनीय हालत है, ये हमने आज 40 साल में पहले कभी नहीं देखी। इसलिए लोगों को अब पुराने दिन याद आ रहे हैं कि जो गलती उन्होंने पिछले 8 साल में की है अब उसको दोहराना नहीं चाहते। क्योंकि सवेरे बारिश के टाइम में बच्चे गिरते हैं, बुजुर्ग महिलाएं गिरती हैं, सीवर जो है सड़कों पे बहते हैं, गाड़ियों का आवागमन होता है तो एक्सीडेंट होते हैं। तो अब लोगों को वही मोदी सरकार याद दिखाई दे रही है कि अगर मोदी सरकार रहती है तो काम होता है, हमारा एमपी हो, एमएलए हो, चाहे निगम पार्षद हो। धन्यवाद जी। हमारे साथ एक युवा साथी हैं जो कि क्षेत्रीय निवासी हैं, यहाँ के विजय कुमार जी हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जी। अमित डाबला जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, बताएं। वही बीजेपी को सर वोट देना चाहिए, बीजेपी काम करेगी यहाँ पर। अभी क्या है, जो अपने हमारे यहाँ की विधायक जी हैं वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सारे रोड पटेल नगर के हो गए, हमारे फरीदपुरी के हो गए,
सब टूटे हुए हैं, कुछ काम करके राज़ी नहीं है। अभी क्या है, जब हम बीजेपी को वोट देंगे तो बीजेपी सरकार आती है तो वो काम करेगी, काम करने वाली पार्टी है, शुरू से काम करने वाली पार्टी है, पहले भी उन्होंने काम किया है और अब भी काम करेगी। धन्यवाद जी। हमारे साथ अतुल पांडे जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर आप? पहले तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने यहां पे बाबा फरीदपुरी में आकर ये चैनल को और अपने सर्विस कवर किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप इस जन समूह से पता लगा सकते हैं कि हमारे पास 2 प्रत्याशी हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं और कांग्रेस से हैं। उनकी भी आपने सभाएं देखी होंगी और उनका भी जन समूह देखा होगा। इस जन समूह से और उस जन समूह से आपको अंतर दिखाई दिया होगा कि कौन जीत रहा है। तो जीत हमारी निश्चित है और आने वाले 4 तारीख को हम और हमारी जो साथी से सभी लोग 4 तारीख में कमल के चुनाव पे चिन्ह पे मोहर लगाकर हमारी प्रत्याशी बहन मीनू नरेश को भारी से भारी बहुमतों से जिताएंगे। और जो बीजेपी 3 साल से लगातार 15 साल लगातार हो गए और चौथी बार भी हम 4 तारीख का दिन होगा और चौथी बार हम एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार बनाएंगी। एक बार पुनः मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने आगे इतनी बड़ी कवरेज करी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पटेल नगर के ही सीनियर स्थानीय निवासी हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो अब 4 तारीख को जो आगामी चुनाव? मैं इस पार्टी के साथ 40 साल से लगा हूँ। उम्र मेरी 72 साल है। मैं 40 साल से इस पार्टी के साथ ही चल रहा हूँ और मेरे को हर तरह से इनसे फ़ायदा ही मिला। जो भी इन्होंने काम किया अच्छा किया। बाकी जो पार्टी जो भी आई हैं हम किसी को नहीं मानते, बस मेरा तो यही है। बहुत अच्छे आदमी हैं। बोल चुके हैं। आप अपना शुभ नाम बताएं। आप अपना बताएं। शंकर मल्होत्रा। यही पार्टी ही है जो क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहते जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बोला तो सुधार किया इन्होंने। धन्यवाद। हमारे साथ दामोदर शर्मा जी हैं जो कि बाबा फरीदपुरी क्षेत्र से ही आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। कई सालों से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। भारतीय जनता पार्टी की आज की जो सफल सभा रही है ये तो सफल रही है, लेकिन आप किस तरह से लोगों को बोल रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है? क्या कहना है आपको? नहीं, हमें यही कहना है आप काम देखिए, काम जैसे उन्होंने काम क्या किया। हम तो सीधी करेंगे, हमने जो काम किया उसके बलबूते बोले जो काम किया। जैसे मोदी ने क्या किया, मोदी ने 300 वो हटा दी, ये दारू के ठेके बंद करवा दिए हमने बड़े ज़ोर शोर से। नहीं तो हर गली में दारू एक के साथ एक फ्री थी। यार मुल्क को कितना आगे बढ़ाया इन्होंने। तो वो जितना अच्छे काम करोगे तो हम उनके साथ हैं हमेशा के लिए, और हमेशा के लिए रहेंगे। वो तो शुरू से ही थे बीजेपी के, तो आगे भी रहेंगे अगर ये ऐसे काम करते रहे तो। हमारे साथ गोवर्धन जी हैं, गोवर्धन दास बाबला जी हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बताएं क्या कहना चाहेंगे आप चुनावों को लेकर के? जो आगामी चुनाव है किस तरह के मुद्दे हैं, किसे आप सपोर्ट करने वाले हैं? मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करने वाला हूं क्योंकि भाई नरेश ने हमारा बहुत साथ दिया है। हर काम में अग्रसर रहे हैं वो नरेश कुमार जी। इनका मैं पहले से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो जैसे पहले काम करते थे अब भी उसी तरह काम करेंगे और हमारे क्षेत्र का सुधार करेंगे, तो हम उनके हमेशा साथ रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लोकल चुनाव है, लेकिन उसके बावजूद भी जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो इस चुनाव पर हावी हैं और आम जो लोग हैं यहाँ के, जो इतनी बड़ी जनसभा जो कभी कांग्रेस का गढ़ रही है, वो सभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। खैर, ये तो अब 4 दिसंबर के बाद 8 दिसंबर जब रिजल्ट आएगा तो उस दिन पता लगेगा। फिलहाल यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। अगली खबर में जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।